हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। ये दोस्तों सबसे एफिशिएंट तरीका है, यानी एफिशिएंट आप कह लीजिए कि प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट से डायरेक्ट चाइल्ड में डेटा को भेज देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग और यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई देखा था, उसके थ्रू भी हम लोग डेटा पेरेंट से चाइल्ड में पास कर रहे थे। बट ये सबसे एफिशिएंट तरीका है। और यहाँ पर डेटा कैसे पास हो रहा था, पहले अगर हम प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग की बात करें, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग में क्या हो रहा था, हमारा सिंपली हमारा ये ऐप.js से डेटा प्रॉप के थ्रू चाइल्ड ए में जा रहा था, फिर चाइल्ड बी में जा रहा था प्रॉप के थ्रू, एंड देन उसके बाद हमारा चाइल्ड सी में जा रहा था, एंड देन दोस्तों उसके बाद हमारा चाइल्ड डी में डेटा फेच कर रहा था। बट दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने देखा था यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। उसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट डेटा क्या करते थे, पेरेंट से डायरेक्ट डी को ज़रूरत थी तो हम लोग डायरेक्ट डी में भेज देते थे। बट थोड़ा-सा वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई को फंक्शन के थ्रू फेच करते थे, एंड बहुत सारे अगर हमारे पास डेटा हो तो हमको क्या करना पड़ता था, बहुत सारे फंक्शन बनाना पड़ता था। इस सब की मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में उसको पहले देख लें, एंड देन इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों 3 टर्म काम करता है, यानी 3 टर्म यहाँ पर भी काम करते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा, वो होता है क्रिएट, जो कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी था, एंड देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है दोस्तों कि प्रोवाइडर, जो सेम था, वहाँ पर भी हमारा प्रोवाइडर था, एंड देन वहाँ पर हमारा क्या था, यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कंज्यूमर था। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करेंगे। बस यही डिफरेंट है यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई में एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक में। यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई में दोस्तों यहाँ पर क्या होता था, कंज्यूमर होता था, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, क्रिएट करना है हमें, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेटा को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेता हूँ, एंड डेटा का नाम डेटा ही रखते हैं एज ए वेरिएबल, एंड यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट को। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया कॉन्टेक्स्ट को, एंड जैसे ही मैंने क्रिएट किया दोस्तों, ऊपर देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है। एंड देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि प्रोवाइडर को बुलाएंगे, एंड प्रोवाइडर को हम लोग कैसे बुलाते हैं वो देख लेते हैं। तो सिंपल सा हम लोग लिखेंगे डेटा डेटा डॉट एंड प्रोवाइडर। देखिए ये सजेस्ट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइडर को बुला लेंगे, एंड प्रोवाइडर के बीच में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे अपने चाइल्ड ए को। अब दोस्तों जैसे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हमारा एक दूसरे से कनेक्ट था हर एक चाइल्ड, उसी तरह यहाँ पर भी एक दूसरे से कनेक्ट है। विदाउट कनेक्शन के ये वर्क नहीं करेगा, तो ध्यान रहे कि हमारा हर एक चाइल्ड एक दूसरे से कनेक्ट हो। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोवाइडर में वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या असाइन हम लोगों ने किया है, अभी हम लोगों ने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो चलिए रिटर्न के नीचे हम लोग कोई वैल्यू असाइन कर लेते हैं, या आप यूँ कहें कि कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे नेम अपना पास करूँगा, एंड इसको सिंपल सा नीलेश लिख दूँगा। देन इस नेम को यहाँ पर पास करा लूँगा, तो सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा, एंड देन नेम को पास कर दूँगा। तो सिंपल सा हमारा नेम यहाँ पर पास हो गया है। बट थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, वो दिक्कत इसलिए आ रहा है कि हमें रिटर्न के ऊपर करना था, ना कि नीचे। एंड देन दोस्तों इसको क्या करना था, इसको फंक्शन के ऊपर असाइन करना था क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को। तो आप सिंपल सा फंक्शन के ऊपर इसे भेज देंगे। ओके, अब ये हमारा सिंपल सा सही हो गया है स्ट्रक्चर। इस तरह करके आप लोग क्या करेंगे, पहले क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्स्ट को, एंड देन कोई वैल्यू असाइन कर लेंगे, एंड देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डेटा डॉट जो भी आपका यहाँ पर नेम होगा वेरिएबल का,
ये देखिए दोस्तों, जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था उसी नाम से यहाँ पे डेटा डॉट प्रोवाइडर कर दिया, यानी प्रोवाइड करा दिया है। क्या वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो कि क्या है, नेम है। अब इसको क्या करना है, मुझे सीधा डी में गेट करना है। तो मैं चलूँगा डी में एंड यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रिएट करेंगे। तो मैंने क्रिएट कर लिया है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, प्रोवाइड कराएंगे कोई वैल्यू, तो ये प्रोवाइड भी करा दिया है चाइल्ड ए में। एंड देन अब चलेंगे हम लोग चाइल्ड डी में। चाइल्ड डी में हमें क्या करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करते हैं एंड वैल्यू को पास करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं क्या करूँगा कि यूज कॉन्टेक्स्ट को बुलाऊंगा। बुलाने के लिए मैं सिंपल सा एक वेरिएबल असाइन कर लूँगा एंड कांस्ट फर्स्ट नेम ले लेते हैं हम लोग सिंपल सा, या एफ नेम, कुछ भी आप ले सकते हैं वेरिएबल का नेम। एंड देन उसमें क्या करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को बुलाएंगे। और अब हमारा यहाँ पर जो था वो किस नेम से था दोस्तों, डेटा नेम से था। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को एक्सपोर्ट भी कर लेंगे ताकि वहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करा सके। तो मैं डेटा को क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर। एंड देन दोस्तों चाइल्ड डी में हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे डेटा को। तो इंपोर्ट एंड इंपोर्ट के बाद कर्ली ब्रेसेस लेंगे एंड डेटा को इंपोर्ट करा लेंगे। और ये कहाँ से हमारा आ रहा है दोस्तों, पेरेंट से आ रहा है, तो फ्रॉम, फ्रॉम होगा ना कि फॉर्म। फ्रॉम कहाँ से दोस्तों आ रहा है, पेरेंट से आ रहा है, तो ऐप ऐप डॉट जेएस से आ रहा है हमारा। तो सिंपल सा ये हो गया। एंड अब क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को गेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक h1 लेता हूँ एंड इसमें लिखता हूँ हाय माय नेम, और नेम की जगह क्या करूँगा, मैं कर्ली ब्रेसेस लूँगा एंड एफ नेम को पास करा दूंगा। तो एफ नेम पास हो गया सिंपल सा हमारा। एंड यहाँ पर हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या पास कर देंगे, डेटा को। तो सिंपल सा हमारा अब डेटा क्या हो रहा होगा, गेट हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि डेटा गेट हो रहा है कि नहीं। तो हाय माय नेम नीलेश, जो कि हमें डेटा मिल रहा है पेरेंट से चाइल्ड में। अगर मैं क्या करता हूँ, पेरेंट में नेम चेंज कर देता हूँ, नीलेश जयराजपुरी लिखता हूँ, तो हमारा डेटा सिंपल सा डी में भी चेंज हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर डेटा अब हमारा चेंज होके आएगा, नीलेश जयराजपुरी। तो दोस्तों आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट हुक के थ्रू किसी भी डेटा को पेरेंट से चाइल्ड में पास कर सकते हैं डायरेक्टली, विदाउट किसी भी अदर चाइल्ड के इंटरफेस के, यानी बिना किसी चाइल्ड के इंटरफेस के आप डायरेक्ट डेटा पेरेंट से चाइल्ड में भेज सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार रिवीजन फास्ट ट्रैक कर देता हूँ। हमें क्या करना होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक में पहले डेटा को क्रिएट करना रहता है, तो मैंने यहाँ पर पहले क्रिएट किया है। देन दोस्तों प्रोवाइड कराना होता है, तो हमने प्रोवाइड करा दिया है डेटा डॉट प्रोवाइडर से। ये दोस्तों डेटा जो हो है, ये आपके वेरिएबल के नेम के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर मैंने डेटा लिया था तो डेटा है, अगर आप कुछ और लेते हैं तो यहाँ पर वो कुछ और होगा। एंड सेम उसी को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को कॉल करते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर जिस चाइल्ड में हमें डेटा को यूज करना है। तो हमने यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को कॉल किया एंड इंपोर्ट कर लिया। देन दोस्तों डेटा को भी इंपोर्ट कर लिया जो हमने बनाया था डेटा नाम से। ये नाम डिफरेंट हो सकता है, आपका जो मन करे वो उस नाम से बनाइएगा। एंड देन दोस्तों हम लोग सिंपल सा वेरिएबल जो हमने बनाया था उसे गेट कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको कोई भी अब डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट आता है तो कमेंट करिएगा, मैं जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।